So students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start about the verb. We will learn about verbs. A verb denotes an action or being or possession. जो verbs किसके लिए denote होती है? Action के लिए. जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? Verbs का. Like कैसे यूज करेंगे? अभी हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, तो टीच इज ऑल्सो एक्शन. You are reading, you are learning, so you are doing also an action. So some examples are here. Ajay hit the ball hard, so this is action. Sunita is talented, so being, for being के लिए यूज हो रहा है. A dog has 4 legs, so possession के लिए यूज हो रहा है कि डॉग के खुद अपने 4 लेग है ना, तो वो पोजेशन में आता है कि हमारा खुद का सेल्फ का क्या होता है. तो वहां पर अदर्स के लिए भी और हम सेल्फ के लिए भी उन चीजों को यूज करते हैं फॉर पोजेशन. Transitive, intransitive and incomplete verbs. A verb that required an object to complete its meaning is called a transitive. ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए क्या यूज करते हैं हम? रिक्वायर्ड होता है किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट मीनिंग दिखाने के लिए हम ट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं. द बॉय फ्लू काइट्स. काइट्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फ्लू and this object is necessary to complete the meaning of the boy flew. तो यहाँ पर जो काइट के लिए क्या लगा है? काइट एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है और उसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करें फ्लू वर्ड. फ्लू काइट को क्या करते हैं? फ्लाई. तो फ्लाई की जो सेकंड फॉर्म लगी है यहाँ पर पास्ट लगा है, तो वो क्या होता है? फ्लू. तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर एक्शंस मींस वर्ब्स फॉर काइट्स. अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग बट हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. सो इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए रिक्वायर नहीं होती, ठीक है, उसको हम ये नहीं सोचते कि इसी के बेस पर इसको कंप्लीट मीनिंग मिलेगा, बट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ. वो खुद ही अपने आप का मीनिंग कंप्लीट कर लेती है, इसलिए हम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी के अंदर रखते हैं. द बर्ड फ्लू अवे. द वर्ब फ्लू डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. यहाँ पे फ्लू है तो फ्लू के किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती कि वो अपना कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए. वर्ब्स लाइक बी, are, is, was, were, shall be, will be, etc. become, appear, seem and look are incomplete verbs. They need complements to complete their meaning. The girl is intelligent. The word intelligent is needed to complete the meaning of the girl. तो girl का जो complete कर रहा है मीनिंग कौन कर रहा है? वो intelligent. जो intelligent लगा है वो खुद ही, उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद फिलफिल कर लेता है. Next is direct and indirect objects. Transitive verbs can have 2 types of objects, direct object and indirect object. Direct object, a noun or pronoun that directly receives the action denoted by the verb is a sentence is called direct object. तो noun और pronoun जब directly receive होते हैं, action को receive करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं direct ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो नाउन और प्रोनाउन है दैट डायरेक्टली रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इज अफेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कैसे करते हैं अफेक्ट? द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट. फॉर एग्जाम्पल, द यंग मैन ऑफर्ड हर अ सीट. द टीचर गेव हिम अ बुक. तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो सीट है, बुक है, तो वहां पर क्या शो हो रहा है? वहां पर शो हो रहा है ऑब्जेक्ट के लिए. सीट है, बुक है, वो किसको दिखा रहे हैं? वो ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं यहाँ पर. इन द फर्स्ट सेंटेंस सीट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इन द सेकेंड सेंटेंस बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो आपने देखा सेंटेंस के अंदर जो आपके हाईलाइटेड वर्ड हैं उसको सीट को किस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बेस पर हमने यूज किया है, जबकि जो हर वर्ड यूज हुआ है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है. एंड सेम in second sentence book is used for direct object and him for using indirect objects. So next is auxiliary and main verb. So there are 14 auxiliary verbs: have, would, could, might,
should, used, do, be, will, can, may, shall, ought, must. All other verbs are main verbs. अब इनके अलावा जितनी भी verbs बजाती हैं वो क्या हैं? मेन वर्ब्स आ जाती हैं. ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू फॉर्म सेंटेंसेस, है ना, टेंस को फॉर्म करते हैं तब पैसिव फॉर्म्स के अंदर. बी, हैव एंड डू आर primary auxiliary verbs. They are special because they can be used both as an auxiliary verbs and as a main verbs. Okay, तो ये आपने differentiate देखा auxiliary और main verbs के बीच में. Next topic है हमारा relate to modals. Modals के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो modals क्या होते हैं? All auxiliary verbs with the exceptions of be, have and do are called modal auxiliaries or simply modals. Modals are used to express ideas like possibilities, abilities, permission, obligation, suggestion, etc. तो modals को याद रखना बच्चे, हमेशा एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़ को. और कैसे आइडियाज़ होने चाहिए? वो प्रोस्पेक्टस होना चाहिए इनके बेस पर, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, सजेशन के बेस पर. Modals have only one form. They are never used alone except in question tags. Chief parts of the verbs के बारे में पढ़ते हैं. First हमारा है chief part of a verb are the present tense, past tense, past participle. तो present tense को first form, past tense को second form and past participle third form categorize करते हैं. Example के लिए the chief parts of the verb go are go, went, gone. जैसे आपने ऊपर देखा प्रेजेंट टेंस, उसके लिए क्या यूज हो रहा है? गो. पास्ट के लिए गो का went. और पास्ट पार्टिसिपल में गो की जो थर्ड फॉर्म है उसको पास्ट पार्टिसिपल्स में काउंट करते हैं और गो, वेंट, gone. They are called the chief parts because we can form all the other parts of a verb with their help. So next is strong and weak verbs. Weak verbs from their past tenses by adding ed or d or t to the present tense. Present tense learn, laugh. पास्ट में क्या होगा? वो पास्ट में आपने कैटेगराइज करनी है तो हमें क्या दिखाना होगा? उसमें हमें ऐड करना होगा ये हाईलाइटेड वर्ड्स ed, d और t टू द प्रेजेंट टेंस. सो लर्न का क्या होगा? learnt. laugh का laughed. Next, strong verbs from their past tense by changing the inside vowels of their present tense. वो क्या? vowels मतलब vowels में a, e, i, o, u ये कैटेगराइज करते हैं तो वहाँ पर चेंज होता है inside के अंदर ही, अंदर अंदर वो वर्ड्स चेंज होता है, इसलिए उनको strong verbs की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं. प्रेजेंट टेंस speak, come. पास्ट के अंदर speak का spoke, come, came. Next is observe how the past tense of the following verbs is formed. Present tense के अंदर tell, buy और past tense में tell का told and buy change into bought. We notice that in these verbs the inside vowel has been changed to form the past tense. But beside a changed vowel, they also require a final ed or t. Such verbs are also called weak verbs. Next is there are very simple way of telling whether a particular verb is weak or strong. If in the past tense of the verb there are present a final d or t that is not found in the present tense, it is a weak verb. तो आप देख पा रहे होगे वीक वर्ब्स के रिलेटेड यहाँ पे प्रेजेंट करता है किसको? डी और टी को. तो आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट करोगे बच्चे कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन सी होती हैं और वीक वर्ब्स हम किसको बोलते हैं. ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे मैं आपको रीड आउट करके सुना रही हूँ, जस्ट आप मेरे पीछे पीछे भी बोलोगे. ओके, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स प्रेजेंट, past, past participle. Strong, awake, awaked, awaked. Beat, beat, beaten. Bind, bound, bound. Blow, blew, blown. Cling, clung, clung. Come, came, come. Do, did, done. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Fall, fell, fallen. Find, found, found. Forbid, forbade, forbidden. Forget, forgot, forgotten. Stick, stuck, struck. Strike, struck, stuck. Swing,
swung, swung, tear, tore, torn, throw, threw, thrown, get, got, got, grow, grew, grown, withdraw, withdrew, withdrawn, write, wrote, written, wind, wound, wound. Okay, दिस इज द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. ओके, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. अब हम वीक वर्ब्स के बारे में भी रीड आउट कर लेते हैं, उनको भी समझते हैं. और रीड आउट करना है, जितना आप बोलेंगे लाउड उतना ही आपको क्लियर होंगी इन चीज़ों को. प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स में ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. आप देख पा रहे हो यहाँ पे टी और डी वर्ड का ज़्यादा यूज़ किया गया है ना बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल को. बर्न, बर्नट, बर्नट. तो आप इसको दोनों वे में यूज़ कर सकते हैं. बर्न को बर्नट भी बोल सकते हैं आप और बर्न भी बोल सकते हैं. ओके, ई डी बी यू कैन यूज और टी ऑल्सो यू कैन यूज फॉर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. कैच, कॉट, कॉट. क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट. डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड. डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड. डाइव, डाइव्ड, डाइव्ड. ड्यूअल, ड्यूल्ट, ड्यूल्ट. फील, फेल्ट, फेल्ट. फ्लो, flowed, flowed. Have, had, had. Keep, kept, kept. Knit, knitted, knitted. Lead, led, led. Leap, lapped, lapped. Leave, left, left. Light, lit, lit. Make, made, made. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Quarrel, quelled, quelled. Sow, sowed, sowed. Seek, sought, sought. The following verbs have the three forms: present, past and past participle, like bet, bid, cast, coast, hit, hurt, let, put, set, split, shut, read, cut, thrust. Some troublesome verbs like born, born. Bear has the following forms: to carry, bear, bore, born. To give birth, बियर, बॉर, बॉर्न. आप देख रहे हो कि दोनों वर्ड सेम है ना, बियर, बियर, लेकिन दोनों का मीनिंग इज डिफरेंट. बियर, फर्स्ट बियर इज टू कैरी एंड सेकेंड बियर इज वी आर यूजिंग फॉर टू गिव बर्थ. नेक्स्ट, हैंग, हैंग्ड, हैंग हैज द फॉलोइंग फॉर्म्स. अब हैंग की फॉलोइंग फॉर्म्स कौन सी हैं? एक हैंग होता है टू पुट टू डेथ बाय ट्राइंग अ रोप अराउंड द नेक. ओके, तो उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? हैंग्ड, हैंग्ड. और नेक्स्ट होता है हैंग हमारा टू सस्पेंड. ओके, सस्पेंड के लिए उनका भी हैंग, हंग, हंग. लेकिन आप देख रहे हो दोनों की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स जो हैं वो चेंज है. सो यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड बाय द सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज lie. Lie has the following forms: to speak falsely, like lie, laid, lead. To rest or remain, lie, lay, lain. To lay means to put or place something down. Okay, वहाँ पर place और किसी भी चीज़ के लिए उसको जब down show करना है then we use lie also. Okay, और lie के लिए हम क्या use करने वाले हैं? नेक्स्ट, second, lay. जो इसका past participle है वो यहाँ पर use करके बताया है कि to lay means to put or place something down के लिए. Note, when lay is in the past tense form, its meaning is to place, but it is also the past tense of life. lie. अब lie के लिए क्या है? ले जो होता है वो किसके लिए यूज होता है बेटा? प्रेजेंट टेंस फॉर्म में यूज होता है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो प्लेस के लिए किया जाता है, ओनली फॉर प्लेस, बट द पास्ट टेंस ऑफ lie के लिए. नेक्स्ट इज fell. fell is the past tense of fall. fell, felled, felled. so is the past tense of see, but so is also used in the present tense. Then its meaning is to cut wood and its forms are. so का मीन से क्या होता है? एक ये आपका इंस्ट्रूमेंट भी है ना, जो वुड काटने के लिए यूज होता है, तो उसका मीनिंग अलग है और उसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी बिल्कुल डिफरेंट है. सो, sword, swan. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स. वी कैन फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स: lose, loosen, fresh, freshen, rich and rich. From nouns: class, classify, courage, encourage. Let us learn how verbs are formed with the help of some common prefixes and suffixes. In some cases, while adding a suffix
to a word, we may have to alter its spelling slightly. प्रीफिक्स और सफिक्स, आप देख रहे हो बेटा, प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है, हमें वर्ड ऐड करना है लेकिन उस वर्ड से पहले ऐड करना पड़ेगा, ओके, तब वो क्या बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की फॉर्म में आता है वो वर्ड। जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल हैड, तो हमने आगे ऐड किया बी को, बी हैड, ओके, इसका मीनिंग चेंज हो गया और वर्ड जो हैड था वो एक वर्ड की फॉर्म में यूज हो रहा है। जब बी हैड हम कर रहे हैं यूज, तो वी आर यूजिंग एज अ वर्ब्स फॉर्म। करेज, अब करेज को हमने क्या किया, ई एन लगाया, हमने प्रीफिक्स क्या किया है, ई एन, तो करेज का वर्ब्स फॉर्म एनकरेज, लार्ज एंड लार्ज, लिटिल बी लिटिल, जॉय एंजॉय, सर्कल एंड सर्कल, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करके देख रहे हो वर्ड्स में कौन यूज होगा, और विद द हेल्प ऑफ वर्ब वी आर यूजिंग ऑफ ओनली दोज टाइप्स ऑफ वर्ड्स। सफिक्स, वर्ड वर्ब, क्लियर clarify, peace, pacify, haste, hasten, broad, broaden, critic, criticize, special, specialize, class, classify, pure, purify, deep, deepen, made, madden, civil, civilize, rear, realize। तो आप देखा आपने यहाँ पे सफिक्स वर्ड हमने क्या किया है, एफ वाई को ऐड किया तो हमारा वर्ड जो है वो वर्ब में चेंज हो गया है ना। हम क्लियरफाई को क्लियर की तरह यूज नहीं करते बल्कि हम उसको एज अ वर्ब यूज करते हैं। सेम ऐसे ही ई एन और आई ई एस लगाकर भी हमने वर्ड्स को एक नया वर्ब्स की फॉर्म में दिया है ना। उसको वर्ब और वर्ब की तरह और वर्ड की तरह कैसे डिफरेंशिएट करके यूज करना है इन योर सेंटेंसेज। सो ट्राई टू यूज, ओके, ट्राई टू यूज योर स्टूडेंट्स। सो अभी इसको अच्छे से रीड आउट करना है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, कौन सी ऐसी हमारी टर्म एंड कंडीशंस थी जिनके बेस पर हमने वर्ब्स को पढ़ा है ना। तो इनको अच्छे से रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे और थोरोली यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।